हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए मैथ पढ़ रहे थे, जिसका हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका हम एक्सरसाइज 3.1 3.2 पढ़ लिए थे। अब हम 3.3 पढ़ने जा रहे हैं, 3.3 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखिए हम देखिए 3.1 और 3.2 इसे जो पहले पढ़े थे, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना, एक चर एक्स है, एक चर वाई है। रैखिक मतलब पावर एक, चर के ऊपर में पावर एक, चर के ऊपर में पावर एक है। देखिए नहीं कुछ है क्या, एक है पावर, तो चर के ऊपर में पावर एक है तो हो गया रैखिक समीकरण। क्या हो गया? रैखिक। दो चर है, एक चर एक्स, एक चर वाई। चर के बारे में बताए थे कि चर जो है उसका मान निश्चित नहीं होता है, इसका मान बदलते रहता है। अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक में जो भी हो सभी के सभी क्या है? चर। संख्या जो भी आपको दिखता है क्या है? अचर है। क्या है? अचर है। इसका मान फिक्स रहता है, लेकिन चर का मान फिक्स नहीं। इतना बात आपको हम बताएं। ये देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण हम 4 को लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम 4 तरीका से हल करते हैं। कितना तरीका से? पहला तरीका देखिए ग्राफीय विधि। कौन विधि से? ग्राफीय विधि से। इससे पहले हम देखिए ग्राफीय विधि से हल करना सीख चुके हैं ना। अब हम सीखने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि सीखने जा रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद देखिए हम सीखेंगे विलोपन विधि। कौन सा विधि सीखेंगे? फिर वर्ग गुणन विधि सीखेंगे, यानी टोटल 4 को विधि सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पहला देखिए ग्राफीय विधि हम सीख चुके हैं, अभी हम सीखने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद हम विलोपन विधि सीखेंगे, इसके बाद हम वर्ग गुणन विधि सीखेंगे, ठीक है। चारों विधि जैसे ही सीख लेंगे हम, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का जब हम चारों विधि सीख लेंगे, बस आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक विधि सीख चुके हैं, दूसरा विधि में हम एंट्री मारे हैं, अब हम दूसरा विधि सीखने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। समीकरण को हल करने सीखेंगे हम अभी प्रतिस्थापन विधि से। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। तो देखिए इस विधि में हम एक समीकरण से किसी एक चर, कोई भी एक चर, चाहे एक्स हो या वाई, कोनो एक चर का जो है वैल्यू निकाल कर उसे दूसरे समीकरण में रखेंगे ना। कोई भी एक चर का वैल्यू निकालेंगे, या तो एक्स का मान निकालेंगे या तो वाई का, ना। कोई भी एक चर का वैल्यू या तो एक्स का या तो वाई का, एगो का मान निकाल के दूसरा समीकरण उसको क्या करेंगे? रख देंगे। तो इसी को हम क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन विधि। इसी को क्या कहेंगे? देखिएगा अभी समीकरण, जैसे देखिए समीकरण हम लिए हैं 4 एग्जाम्पल के रूप में। इससे देखिएगा हम कोनो एक चर का वैल्यू निकालेंगे, चाहे एक्स के रूप में निकालिए या वाई के रूप में निकालिए। तो पहले हम वैल्यू निकालना सीखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए एक हम समीकरण लिए, इसमें सिर्फ वैल्यू हम निकालना सीखते हैं कि x बराबर कैसे निकाल सकते हैं आप यहाँ से, y बराबर कैसे निकाल सकते हैं। इधर देखिए 4 को समीकरण हम लिए हैं, ये देखिए दो समीकरण जो है आपका, इससे हम x बराबर वैल्यू निकालेंगे, और ये जो दो समीकरण है आपका, इससे हम y बराबर निकालेंगे वैल्यू। यानी कहने का मतलब जो है आप x बराबर भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई चर बराबर निकाल सकते हैं को, चाहे x बराबर निकालिए या y बराबर। ये दोनों से हम x बराबर निकाल के दिखाएंगे, ये दोनों से y बराबर निकाल के दिखाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे उतारते हैं। अभी देखिए हम बुक का क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए हैं, बुक का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे बनाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन देंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का, उसको आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। जैसे ही आप प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सीख जाइएगा, तब हम बुक का क्वेश्चन देंगे, ठीक है। चलिए देखिए पहला समीकरण को हम लिए हैं एक्स प्लस वाई बराबर 4। देखिए इधर एक्स प्लस वाई बराबर 4, इसको देखिए एक्स के रूप में अगर लिखना है कैसे लिखेंगे, याद देखिए एक्स बराबर लिख सकते हैं 4, वाई इधर प्लस में है ना, इसका पक्षांतर कीजिए, बराबर के उस तरफ चल जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस। तो एक्स बराबर इसको लिख सकते हैं 4 माइनस वाई। अब देखिए उसी तरह दूसरा समीकरण लेते हैं, अभी हम सिर्फ आपको लिखने के लिए सिखाते हैं कि कैसे लिखना है। अब देखिए दूसरा समीकरण हम लिए हैं एक्स माइनस वाई बराबर 2, इसको भी देखिए एक्स के रूप में लाइए। देखिए इधर इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर 2, वाई इधर माइनस में है ना, इसका पक्षांतर कीजिए, बराबर के उस तरफ चल जाएगा, यानी 2 के पास चल जाएगा, तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। यानी यहाँ से भी हम एक्स बराबर लिख सकते हैं समीकरण के रूप में। ये भी क्या, अभी भी ये समीकरण ही है, लेकिन इसको एक्स बराबर रूप में लिखें, इसको भी क्या एक्स के वैल्यू के रूप में लिखे है ना। अब देखिए बाकी जो 2 समीकरण बचा है ना, इसको वाई के रूप में लिखते हैं। इसको हम y के रूप में भी लिख सकते थे ना, इसको भी हम y के रूप में लिख सकते थे, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन को हम क्या किए? x के रूप में लिखे हैं। अगला जो 2 क्वेश्चन है उसको हम y के रूप में लिख के आपको दिखाते हैं। देखिए आप x या y दोनों में से किसी रूप में इसको ला सकते हैं, किसी रूप में इसको ला सकते हैं। हम क्या किए? ये 2 क्वेश्चन को x के रूप में लाए हैं, अगला जो 2 क्वेश्चन है उसको हम y के रूप में ला के आपको दिखा देते हैं, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि आप किसी भी समीकरण को x के रूप में या y के रूप में ला सकते हैं। अब देखिए इसको y के रूप में ला रहे हैं, आप चाहे तो x के रूप में ला सकते हैं, जैसे इसको लाइन x के रूप में, इधर वाला हम y के रूप में लाएंगे, आपका मन है जिस रूप में आप लाइए। तो y बराबर क्या लिख सकते हैं? 9, 2x क्या है? प्लस में ना, इसका पक्षांतर करेंगे, बराबर को उस तरफ चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x। तो देखिए इसको हम y के रूप में ला दिए है ना। हाँ अब देखिए ये समीकरण है, अगला समीकरण हम लिखते हैं यहाँ पे। हम सिर्फ x और y के रूप में लाना सीख रहे हैं, अभी हम हल नहीं कर रहे हैं समीकरण को। देखिए इसको y के रूप में लाना है। अच्छा देखिएगा इसको कैसे लिख सकते हैं? 2y बराबर 13, 3x इधर प्लस में ना, इसका पक्षांतर कीजिए, बराबर को उस तरफ चल जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? 3x है ना, सॉरी 3x। अब देखिए y बराबर कैसे आएगा? y बराबर 13 माइनस 3x, y के साथ 2 क्या है? गुणों में ना, इसका पक्षांतर करिएगा, बराबर उस तरफ चल जाएगा तो गुणों से क्या हो जाता है? भाग, 2 हो जाएगा भाग। ये भी देखिए y के रूप में आ गया, ये भी देखिए y के रूप में आ गया। यानी यहाँ से आपको ये पता चला, 4 को जैसे अभी हम समीकरण लिए हैं ना, तो यहाँ से आपको ये पता चला कि समीकरण को आप जो है या तो x के रूप में ला सकते हैं या तो y के रूप में। आपका मन है x के रूप में लाइए, आपका मन है y के रूप में लाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से हम अभी समीकरण को हल करेंगे, या तो x के रूप में ले जाएंगे या तो
y के रूप में ला देंगे, यानी जो काम आपको आसान लगेगा, जैसे x के रूप में लाना आसान लगेगा तो x के रूप में ले आइए, y के रूप में लाना आसान लगेगा आप y के रूप में ले आइए, समीकरण को हल कीजिए। अभी हम सिर्फ लाना सीखे हैं कि x के रूप में कैसे ला सकते हैं, y के रूप में कैसे ला सकते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन देंगे और उसमें जो है प्रतिस्थापन विधि से उसको हल करके दिखाएंगे। अब हम आपको क्या देंगे, 2 चर वाला जो है रैखिक समीकरण देंगे, 2 को, क्या देंगे, 2 को। दोनों को जब आप हल कीजिएगा प्रतिस्थापन विधि से तो x y का मान निकलेगा, क्योंकि आपका जो चर रहेगा x और y के रूप में रहेगा ना, तो x y का मान, जैसे ग्राफिया विधि से निकालते थे ना x y का मान, उसी तरह आप देखिए प्रतिस्थापन विधि से x y का मान निकालेंगे। इसको नोट कीजिए पहले। 3 क्वेश्चन आपको दिया गया है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे हल करते हैं समीकरण को। तो देखिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन, ax प्लस वाई बराबर 5 दिया है। फिर आपका दूसरा समीकरण जो है x माइनस वाई बराबर 1 दिया है, यही दिया हुआ है। बोलिए आप देखिए यहाँ पे देखिए, इसको x के रूप में या तो y के रूप में ले जा सकते हैं समीकरण को, अभी तुरंत आपको बताए थे। इसको हम x के रूप में ले जाते हैं, किस रूप में ले जाते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए ax बराबर 5, y इधर प्लस में है ना, इसका पक्षांतर करेंगे बराबर के उस तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हम बराबर आप दे दिए हैं, तब बराबर की इस तरफ ही लिख रहे हैं ना, तो बराबर की इस तरफ 5 था, 5 लिख दिया, अब कुछ बचा नहीं, तो अब बचा क्या, इधर वाला y बचा, तो बराबर की इस तरफ में बचा है y, तो उसको हमको बराबर को उस तरफ लिखना है, तो बराबर को उस तरफ ले जाना पड़ेगा ना, तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए यहाँ पे x बराबर क्या हो गया, 5 माइनस वाह, ये अभी भी क्या है, समीकरण ही, अभी भी क्या है, ये समीकरण के रूप में ही है, तो इसको मान लीजिए पहला समीकरण, क्या मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं इससे, यहाँ में x के रूप में, x बराबर 1, y इधर माइनस में है ना, अब हम बराबर का चिन्ह दे दिए, बराबर उस तरफ चल गए ना, तो y को भी उस तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 भी देखिए x के रूप में आ गया, और समीकरण इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 2, समीकरण 2 भी आपका x के रूप में आ गया। समीकरण 1 में भी x बराबर आ गया, समीकरण 2 में भी x बराबर आ गया। आप क्या कीजिए, तुलना कीजिए दोनों में, देखिए दोनों समीकरण से चलिए, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से चलिए। देखिए समीकरण 1 तथा 2 से चलिएगा तो यहाँ भी क्या है, x का ही मान है, यहाँ भी क्या है, और यहाँ पर भी क्या है, x का ही मान है, दोनों तरफ क्या है, x का ही मान है। तो x मतलब क्या, ये भी इधर भी x, इसमें भी क्या है, x, तो ऐसे हो सकता है। देखिए x बराबर x, अब देखिए बराबर कब होता है, देखिए इधर देखिए, एक तरफ जो चीज़ हो और दूसरे तरफ भी वही चीज़ हो तो बीच में बराबर का चिन्ह आता है ना। बोलिए, यानी दोनों समीकरण में x का मान लिखेंगे। इस समीकरण में x का मान कितना है, 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई बराबर है, बराबर दीजिए। अब दूसरा समीकरण में x का मान क्या है, 1 प्लस वाई, नहीं, दोनों देखिए बराबर कब होता है, बराबर के इस तरफ भी जो चीज़ है वही चीज़ बराबर के उस तरफ, बराबर की इस तरफ x है, बराबर की उस तरफ भी क्या है, x है, इसलिए दोनों क्या है, बराबर, दोनों समीकरण एक दूसरे क्या है, बराबर है। यहाँ भी देखिए पहला समीकरण से भी x का मान ले लिए, बराबर है तो बराबर दे दिए, दूसरा समीकरण से भी x का मान ले लिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको क्या कीजिए, तो देखिए 5, अब एक देखिए संख्या में है तो संख्या को संख्या के पास लाइए, तो संख्या देखिए एक जो है बराबर उस तरफ है ना, इसको इस तरफ लाएंगे क्योंकि ये 5 जो है बराबर के इस तरफ है ना, तो प्लस से ये क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस से क्या हो जाएगा। अब बराबर देखिए, बराबर उधर क्या बचा, खाली y, क्या बचा, ताकि एक को तो हम इधर ले आए हैं। अब ये वाला y माइनस में है बराबर के इस तरफ, चूँकि हम बराबर का चिन्ह दे दिए हैं तो बराबर उस तरफ ही लिख रहे हैं ना, इस y को ले जाना पड़ेगा उधर, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5 में 1 गया 4, 5 में गया, अब देखिए 1 हुआ या प्लस 1 हुआ, क्या हुआ 2 y, 2 से देखिए कट जाएगा दोनों, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो y बराबर कितना आया 2, तो इसलिए लिखिए y बराबर 2, y बराबर। अब देखिए y का मान निकल गया ना, अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखिए अब y का मान कौन समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख देते हैं, आपका मान है 2 में रख दीजिए तो ये सही आंसर निकलेगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 को उतारिए, क्या है x बराबर है 5 माइनस वाई। देखिए यहाँ पे x बराबर 5 माइनस y का मान कितना निकला है, तो y की जगह पे क्या आ जाएगा 2, तो x बराबर क्या निकलेगा 3। अब यहाँ पे देखिए y का मान 2 निकल गया, x का मान 3। प्रतिस्थापन विधि से जब हम सॉल्व किए तो दोनों चर का मान आ गया, x का भी मान निकल गया 3, y का भी मान निकल गया 2। बस ये 2 को जो चर है उसी दोनों चर का मान निकालना होता है समीकरण को हल करके, ठीक है। तो इससे पहले हम जो है ग्राफिया विधि से हल करके निकालते थे x y का मान, अब हम क्या निकाल रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से x y का मान हल करके निकाल रहे। जितना भी प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाला क्वेश्चन होगा सबको हम क्या करेंगे, इसी तरह से बनाएंगे, सबको क्या करेंगे, इसी तरह से बनाएंगे, x और y का मान आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, दूसरा क्वेश्चन खुद से बनाइए। इधर देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन को हम यहाँ पे उतार लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन में भी 2 को समीकरण दिया गया है, यानी 2 को चर वाला जो है रैखिक समीकरण 2 को दिया गया है। इसको हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करके हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। चर जो है x और y के रूप में ही है ना, तो x और y का ही मान निकलेगा। अभी देखिए इससे पहले जो हम हल किए थे ना, हम x के रूप में ले गए थे समीकरण को। किस रूप में ले गए थे, आपको हम बताए थे किसी भी एक चर के रूप में आप ले जा सकते हैं, परिभाषा में बताए थे ना, या तो x के रूप में ले जाइए या तो y के रूप में ले जाइए। अभी देखिए इसको हम y के रूप में ले जाकर बनाएंगे। किस रूप में ले जाएंगे, y के रूप में। तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि हम समीकरण को x के रूप में भी ले जा सकते हैं और समीकरण को हम y के रूप में भी ले जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, यहाँ में y बराबर 7, x इधर प्लस में है ना, बराबर के चिन्ह दे दिए तब उस तरफ ले जाना पड़ेगा, तो प्लस से क्या हो जाएगा x माइनस में, तो y बराबर कितना आ गया 7 माइनस
एक्स, ये आपका समीकरण हो गया पहला। अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक्स है तो एक्स लिखिए, 3 इधर प्लस में है ना, इसका पक्षांतर कीजिए बराबर किस तरफ लाइए तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, अब बराबर वाई इधर माइनस में है ना, इसका पक्षांतर कीजिए बराबर के उस तरफ ले जाइए, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। ये भी देखिए वाई के रूप में आ गया, ये भी देखिए वाई बराबर आ गया है ना। इसको मान लीजिए दूसरा समीकरण, क्या मान लीजिए, दूसरा समीकरण मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से कंपेयर कीजिए, देखिए इसमें भी y का मान है, इसमें भी क्या है y का मान है, दोनों y है ना, यानी ये दोनों क्या है बराबर है, यानी y बराबर y कीजिए, y बराबर क्या कीजिए y, इसमें भी देखिए y का मान कितना है 7 माइनस एक्स, तो 7 माइनस एक्स बराबर बराबर। अब देखिए इसमें भी y का मान कितना है x माइनस 3, x माइनस 3। अब देखिए 7 है इधर 7 लिख लिए पहले, 3 इधर माइनस में है ना, इसको इधर लाइए, संख्या के साथ संख्या को ही लाएंगे, बोलिए अचर के साथ अचर को सॉल्व करते हैं, बार बार आपको बता रहे हैं अचर को चर के साथ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम पहले संख्या को लिख लिए, तो अब हम क्या लिखेंगे, फिर से संख्या में लिखेंगे। अब ये जो दूसरा संख्या है बराबर के उस तरफ है जो कि माइनस में है, इसको बराबर की तरफ लाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। आप बराबर का चिन्ह देंगे, संख्या को संख्या के साथ ले आए ना, क्योंकि संख्या को संख्या के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं, यानी अचर को अचर के साथ ही हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बराबर के बाद क्या बचा इधर एक्स, बराबर के बाद एक्स बचा है, 3 को तो हम इधर लेकर आइए गए। आप देखिए एगो चर यहाँ पे बचा हुआ है बराबर की इस तरफ माइनस में एक्स, माइनस में बता है ना, तो इसको बराबर को उस तरफ ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि बराबर को उस तरफ क्या है चर, तो चर को चर के साथ ही ले जाएंगे, तो माइनस से क्या हो जाएगा ये प्लस, माइनस में ना एक्स, बराबर को उस तरफ ले जाएंगे प्लस में, क्योंकि देखिए अचर को अचर के साथ ले आया, चर को चर के साथ, यानी संख्या को संख्या के साथ, और जो आपका अल्फाबेट था उसको अल्फाबेट के साथ। अब समीकरण का देखिए हल आसानी से हो जाएगा, 7 और 3 कितना हो गया 10, एक एक्स कितना एक्स हो गया 2x, 2 से ये 2 भी कट रहा है, ये 10 भी कटेगा, 2 एकम 2 और 2 पचे, एक्स बराबर कितना आ गया 5, इसलिए एक्स बराबर 5, एक्स का मान निकल गया 5। ठीक है, अब एक्स का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए। देखिए इससे पहला जो क्वेश्चन बनाए थे हम मान रखे थे किसका, 1 में रखे थे ना, अभी हम देखिए 2 में रख देते हैं। कोई दिक्कत, आपको हम तरीका ऐसा सिखा रहे ताकि आपको डाउट थोड़ा सा भी नहीं रहे, नहीं समझे बात को, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, एक्स का मान जो निकला है 1 में भी रख सकते हैं या 2 में भी, किसी भी समीकरण में रखिएगा आपका y का मान निकल जाएगा। यहाँ अगर y का मान निकला रहता तो हम किसी भी समीकरण में रखते तो x का मान निकलता नहीं निकलता, यहाँ x का मान निकला है ना, कोनो समीकरण में रखेंगे y का मान निकलेगा। हम देखिए समीकरण 2 में रख देते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को उतार लीजिए, x माइनस 3 बराबर y, तो x का मान निकला है 5, तो x की जगह पे बैठाइए 5 माइनस 3 बराबर y, 5 में 3 गया 2 बराबर y, तो y का मान कितना आ गया 2, y का मान कितना आ गया 2। देखिए x का मान आ गया 5 और y का मान 2, प्रोसेस सही रहेगा तो आपका आंसर सही आएगा। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन में भी देखिए 2 समीकरण दिया है, 2 चर वाला है ना, 2 चर, एगो चर x है एगो चर y, इसमें देखिए 2 चर है, एगो चर x एगो चर y। रैखिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि चर के ऊपर में जो पावर है ना 1, चर के ऊपर पावर क्या है, इसीलिए इस समीकरण को बोलते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ पे देखिए अभी देखिए इससे पहले जो 1 नंबर क्वेश्चन बनाए थे हम x के रूप में लाए थे दोनों को, दूसरा जो क्वेश्चन बनाए थे हम y के रूप में लाए थे ना। अब देखिए जो हम बना रहे इसको हम x के रूप में ला रहे हैं, आपको क्या बोले x के रूप में लाइए या y के रूप में, से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम बार बार चेंज करके आपको बता रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए इसको आप लिख सकते हैं, इसे x के रूप में लाते हैं, देखिए पहले x लिखेंगे, जिस रूप में लाते हैं पहले इसको लिखना पड़ता है, जिस रूप में ला रहे हैं। अब देखिए x के बाद बराबर दीजिए, बराबर के बाद क्या है 7, x को भी लिख दिए 7 को भी लिख दिए, बचा क्या 3y, क्या बचा 3y, लेकिन हम बराबर दे दिए तब बराबर को उस तरफ चल गए ना, लेकिन 3y जो है बराबर के इस तरफ है, बराबर के, अब हम बराबर दे दिए तो जो भी लिखेंगे बराबर को उस तरफ ही लिखेंगे ना, तो 3y को क्या करना पड़ेगा उस तरफ ले जाना पड़ेगा, तो 3y क्या है प्लस में, क्या है, जैसे इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 3y क्या हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर क्या आ गया 7 माइनस 3y, इसको मान लीजिए पहला समीकरण। अभी भी देखिए x का मान नहीं, अभी भी आपका ये क्या है समीकरण ही, अभी भी क्या है समीकरण ही है। देखिए आप देखिए इसको भी x के रूप में लाइए, तो डायरेक्ट नहीं लाते हैं इसको x के रूप में, डायरेक्ट भी हम ला सकते हैं लेकिन उसको आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको 2 स्टेप हल करके तब हम x के रूप में लाएंगे। हम चाहे तो एक के स्टेप में इसको x के रूप में ला सकते हैं ना, तो उससे क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए पहले हम लिखते हैं 2x, क्या लिखते हैं 2x बराबर है तो बराबर, बराबर के बाद 13 है तो 13, 5y इधर प्लस में है ना। अब हम इसको बराबर को उस तरफ ले जाएंगे क्योंकि हम बराबर दे दिए, तो जो भी लिखेंगे बराबर किस तरफ ही लिखाएगा ना, तो 5y बचा हुआ है जो कि इधर प्लस में है बराबर किस तरफ, तो उसको बराबर को उस तरफ ले जाइए तो माइनस में 5y हो जाएगा। अब देखिए x के रूप में अब हम अगला स्टेप में लाएंगे, x बराबर लिखिए 13 माइनस 5y, 2 इधर क्या है x के साथ गुणा है ना, बोलिए x के साथ क्या है गुणा है 2, इसको जैसे ही बराबर को उस तरफ ले जाइएगा तो 2 भाग में आ जाएगा। नहीं हम चाहते तो ये वाला बात डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते थे, हो सकता था आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हम 2 स्टेप आगे बढ़ा दिए, 2 स्टेप क्या किए आगे, ये आपका समीकरण 2 हो गया, आपका समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में भी देखिए x का मान है और समीकरण 2 में भी क्या है x का मान है, यानी देखिए बराबर का चिन्ह आप कब देते हैं, पहले लिखे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा, अब मान लीजिए हम यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे रहे हैं तो इधर भी बराबर के इधर भी हमको वही चीज़ लिखना पड़ेगा जो हम बराबर के
उधर लिखेंगे। तो बराबर के इधर भी x लिख रहे हैं, बराबर के उधर भी x। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी x का मान है ना, समीकरण 2 में भी x का मान है, बोलिए। तो इधर भी देखिए x है बराबर के दाईं तरफ, मतलब बाईं तरफ, बराबर के दाईं तरफ भी क्या है x, इसलिए दोनों क्या है समीकरण एक दूसरे के बराबर है। एक दूसरे के जब बराबर करेंगे, कंपेयर करेंगे, देखिएगा यहाँ पे मान निकल जाएगा। x है यहाँ पे, x का मान रख दीजिए पहला समीकरण का, बराबर है तो बराबर। अब देखिए यहाँ भी x है ना, तो दूसरा समीकरण वाला x का मान रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे बटा के नीचे कुछ ना क्या है, एक है, बटा के नीचे कुछ ना क्या है, एक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कोना कोनी गुना करते हैं ना। जब भिन्न जो है बराबर के दोनों तरफ हो, देखिए ये भिन्न वही संख्या है ना, अंश है ऊपर नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो भिन्न वाला संख्या जब बराबर दोनों तरफ हो तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, कोना कोनी गुना, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं तिर्यक छेदी गुणन ना, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। तो यानी 7 - 3y का गुना 2 के साथ होगा, तो 2 के साथ इसका गुना कर दीजिए 7 - 3y का। और देखिए 13 - 5y का गुना 1 के साथ होगा, ये 13 - 5y ही रह जाएगा ना। किसी भी संख्या को जब 1 से गुना करते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग होता है नहीं। अब देखिए इसको और सॉल्व कीजिए, 2 का गुना करना है, 2 संख्या में 2 से गुना करना है, तो एक एक इन करिएगा, बोलिए। तो 2 सते 14, फिर 2 तिया 6y, ये देखिए माइनस में था, ये प्लस में, ये क्या आ जाएगा 6y माइनस में। आगे देखिए दोनों का जब हम गुना किए, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 14 आपका प्लस में आ गया। फिर ये दोनों का जब हम गुना किए, ये संख्या माइनस में था, ये संख्या प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी ये संख्या गुना जो हो क्या आएगा, क्या आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, अब देखिए आगे बराबर 13 - 5y। इसको देखिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ जगह नहीं है। अब देखिए पहले संख्या है ना, तो पहले संख्या को संख्या के साथ ले आएंगे, 14 लिख दिए। अब देखिए 13 इधर क्या है, प्लस में है, इसको बराबर किस तरफ लाना पड़ेगा तब 14 के पास आएगा, तो प्लस से 13 क्या हो जाएगा, माइनस में। अब बराबर का चिन्ह दीजिए, क्योंकि संख्या को संख्या के पास ले आए, तब हम क्या करेंगे, बराबर देके उधर चर को चर के साथ। अब बराबर के बाद उधर क्या है, -5y, क्या है, तो लिखिए -5y। अब देखिए ये -6y, ये क्या है, बराबर किस तरफ है ना, इसको भी 5y के पास ले जाना पड़ेगा, तो बराबर को क्रॉस करना पड़ेगा ना, तो ये 6y क्या आ जाएगा, प्लस में, 6y क्या आ जाएगा, प्लस में। अब यहाँ पे देखिए 14 में 13 घटा दीजिए, कितना बचा, 1। अब देखिए 6y प्लस में है और 5y माइनस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी घट जाएगा। तो 6y में से 5y घट गया, क्या y बचा, 1y, कितना बचा, बड़ा संख्या का प्लस है ना, तो प्लस में ही 1y बचेगा, तो 1y को क्या लिखेंगे, y, क्या लिखेंगे, तो y बराबर कितना आ गया, 1, y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, y का मान क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए लिखिए, इसलिए y बराबर आपका 1 आ चुका है। अब y का मान आप किसी भी समीकरण, अब y का मान समीकरण जो आपको आसान लगे, हमको 1 नंबर आसान लग रहा है, हम 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर आप 2 में भी रखिएगा तैयो मान आ जाएगा, तैयो आंसर सही आएगा आपका। तो देखिए तो आसान काम हमेशा किया कीजिए। तो x बराबर है, समीकरण 1 को लिखते हैं, 1 में रखना ना, तो समीकरण 1 को यहाँ उतारेंगे, तो x बराबर है समीकरण 1 7 - 3y। तो देखिए x बराबर 7 - 3 गुना y, y का मान कितना है, 1, y का मान कितना है। अब देखिए x बराबर हो गया 7 - 3 गुना 1, तो 3, इसको यहाँ हल कीजिए, x बराबर 7 में 3 गया 4, x का मान कितना आ गया, बोलिए 4 आ गया, यानी x का मान आपका 4 निकलेगा और y का मान 1 निकलेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब हम एक्सरसाइज 3.3 का जो है पहला क्वेश्चन बनाना शुरू कर रहे हैं। इसको प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है। देखिए 2 को समीकरण दिया है, इस समीकरण को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम पहला का, ये पहला नंबर क्वेश्चन है, इसको हम हल करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, इसको हम यहाँ पे हल करते हैं। देखिएगा तो हल करते हैं, तो पहला नंबर देखिए जो पहला समीकरण है इसको लिखिए, इसको लिख दिए। इसको देखिए इस समीकरण को x के रूप में लाइए, किस रूप में लाइए, इसको देखिए इसको यहाँ में लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 14, y इधर प्लस में, इसका पक्षांतर कीजिए, बराबर को उस तरफ आ जाएगा, तो -y। यानी इस समीकरण को हम देखिए x के रूप में लाए हैं, किस रूप में लाए हैं, x के रूप में, किस रूप में लाए हैं, x बराबर, देखिए इसका वैल्यू निकालें यहाँ से। अब देखिए ये मान लीजिए समीकरण 1, क्या मान लीजिए समीकरण, पुनः देखिए पुनः समीकरण 2 को लिखिए, ये 2 वाला समीकरण है दूसरा, इसको लिखिए, इसको भी देखिए x के रूप में आप ले आइए। तो यहाँ हम इसको इसे लिख सकते हैं, x बराबर 4, y इधर माइनस में है ना, इसका पक्षांतर कीजिए, बराबर को उस तरफ जाएगा, तो प्लस में y। इसको मान लीजिए समीकरण 2, समीकरण 2। देखिए इसको, इस समीकरण को भी देखिए x के रूप में हम ले आए हैं, और इस समीकरण को भी हम x के रूप में ले आए हैं। अब हम कंपेयर कर देंगे दोनों समीकरण का, क्या कर देंगे, कंपेयर ना। इसमें भी देखिए x है, इसमें भी देखिए x है, इसमें दोनों क्या है, x, दोनों क्या है, x, तो x बराबर x कीजिए, तो दोनों समीकरण चलिए, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों में x का मान है, x बराबर x, बराबर का मतलब क्या है, इधर x का चर्चा हो रहा है तो उधर भी x का ही चर्चा हो रहा है, इसलिए क्या है बराबर, इसलिए क्या है दोनों बराबर, e बराबर e कीजिए। तो देखिए पहला समीकरण को लिखिए, पहला समीकरण क्या है, x का मान 14 - y बराबर, दूसरा में देखिए x का मान क्या है, 4 + y, 4 + y। इसको सॉल्व कीजिए। देखिए पहले संख्या है तो संख्या को संख्या के साथ ही कर लेते हैं। ये 4 देखिए इधर प्लस में है, इसका जब इधर लाइएगा 14 के पास, यानी पक्षांतर कीजिएगा, तो प्लस से क्या हो जाएगा, ये माइनस में 4 हो जाएगा, बराबर। देखिए बराबर के बाद क्या बचा, y, 4 इधर ले आए ना, तो y बचा, तो y लिखिए।
अब इस y को उस y के पास ले जाइए, क्योंकि चर को चर के साथ ही सॉल्व करेंगे, तो y इधर माइनस में, y क्या है माइनस में, जैसे ही बराबर कुछ तरफ जाएगा इसका पक्षांतर करेंगे तो y क्या हो जाएगा प्लस में। यहाँ पे देखिए अचर को अचर के साथ सॉल्व करते हैं हमेशा, और चर को चर के साथ करते हैं। तो 14 में से 4 घटा तो 10, अब बराबर 1 y और 1 y, क्या y हो गया जुट के 2 y, 2 से देखिए 2 भी कट रहा है, ये 10 भी कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, तो y बराबर कितना आ गया 5, y बराबर कितना आ गया 5, यहाँ लिखिए इसलिए y बराबर 5, y का मान कितना निकल गया 5। अब y का मान निकला तो y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में रखिए या 2 में रखिए, आपका जो है x का मान निकल जाएगा। y का मान जब रखिएगा तो x का ही मान निकलेगा, यहाँ लिखिए आसान थोड़ा सा, देखिए कौन आपको लग रहा है उसी में पटाख से रख दीजिए। अब y का मान समीकरण हम देखिए 2 में रख देते हैं, किस में रख देते हैं 2 में, समीकरण 2 में रखने पर आप कहिएगा 1 में कहाँ रखें, तो आपको बोलिए दिए 1 में रखिए कि 2 में रखिए, y का मान किसी में भी रखिएगा x का मान निकलेगा आपका जो सही ही निकलेगा। तो 2 वाला रख रहे हैं 2 में, तो 2 समीकरण को उतारिए। दूसरा समीकरण है x बराबर 4 प्लस y, यहाँ पर गया x बराबर 4 प्लस y, y का मान कितना है 5, y का मान कितना है 5, तो y की जगह 5 रखिए, तो x बराबर कितना आ गया 5 4 9, 4 और 5 की जगह कितना आएगा 9, तो इसलिए x बराबर 9 आ गया। यहाँ पे देखिए इस समीकरण को जब हम प्रतिस्थापन विधि सॉल्व किए तो x का मान 9 निकल गया, y का मान 5 निकल गया। तो यहाँ पे चेक कैसे करेंगे मेरा आंसर सही है कि नहीं है, तो x 9 है ना और y 5, यहाँ देखिए सेट कीजिए, x कितना है 9, y कितना है 5, 9 और 5 को जोड़िएगा कितना होगा 14, इसका मतलब 14 आ रहा है, इसका मतलब सही है। LHS बराबर क्या है RHS, यानी इस तरफ वाला भी जितना हो रहा है उस तरफ वाला भी उतना ही हो रहा है, दोनों बराबर। अगर देखिए x की जगह पे 9 रखिए, y की जगह पे 5 रखिए, तो 9 में से 5 घटेगा कितना होगा 4, यानी दोनों में ये बात सही मिल रहा है, चर का जो मान निकला x y का, इसका मतलब ये आंसर क्या है आपका सही है।